हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य जीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ था। जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उन सभी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सबसे पहले जो भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले EFR हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया था। सबसे पहले जितनी भी जो भारतीय आर्य भाषाएं थी उनको सबसे पहले उनका जो सबसे पहले क्लासिफिकेशंस किया था वो सबसे पहले EFR हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया था। जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द ईरानियों की देन मानी जाती है। हिंदी शब्द किसकी देन मानी जाती है? ईरानियों की देन मानी जाती है। 500 ईस्वी पूर्व दारा के अभिलेखों में हिंदू शासक भारत के लिए प्रयुक्त हुआ था। जो 500 ईस्वी पूर्व जो दारा एक शासक थे, उनके जो अभिलेख थे, दारा वही शासक है जिससे जो है अशोक जो है जिन्होंने अशोक ने जो है प्रभावित होकर अभिलेखों पर जो है अंकित करना शुरू किया था। दारा के अभिलेखों में हिंदू शब्द भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिंदू मूल रूप से सिंधु का फारसी रूपांतरण माना जाता है। हिंदू मूल रूप से सिंधु का क्या माना जाता है? फारसी रूपांतरण माना जाता है। ईरानी शासक नौशेरवा के हकीम बजरोया ने पंचतंत्र को कलीला व दिमना नाम से अरबी में अनुवाद किया था। जो पंचतंत्र जो कहानी थी, पंचतंत्र को जो कलीला व दिमना नाम से अरबी में अनुवाद किया था। किसने? ईरानी बादशाह जो नौशेरवा के हकीम थे बजरोया, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पंचतंत्र को, जो विष्णु शर्मा की रचना थी, उसे कलीला व दिमना नाम से अरबी फारसी में अनुवाद करवाया था। इसी ग्रंथ की भूमिका में बुर्ज जमीर ने लिखा था। यह अनुवाद जवान ए हिंदी संस्कृत से किया गया था। हिंदी मूल रूप से किसका शब्द माना जाता है? हिंदी शब्द जो है फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ हिंद या भारत की बोली है। ठीक है, जो आपका हिंदी शब्द है उसका अर्थ क्या माना जाता है? फारसी का शब्द माना जाता है। और भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग जो है अरब और फारस से होता है। भोलानाथ तिवारी हिंद शब्द का प्राचीन प्रयोग निशीथ चरनी ग्रंथ से मानते हैं। कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि हिंद शब्द का प्राचीन प्रयोग निशीथ चरनी से ग्रंथ से किसने स्वीकार किया है? तो भोलानाथ तिवारी जी ने। एक अन्य मत के अनुसार हिंदी शब्द का पहला प्रयोग जफरनामा में शरफुद्दीन यज़दी ने 15वीं शताब्दी में किया था। एक अन्य मत था कि हिंदी शब्द का जो पहला प्रयोग था वो जफरनामा में शरफुद्दीन यज़दी के द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। अमीर खुसरो ने खालिक बारी में हिंदवी शब्द 30वां व 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इसके अलावा वे हिंदी को हिंदुई भी कहते हैं। अमीर खुसरो ने जो है हिंदी को क्या नाम दिया था? हिंद की हिंदुई नाम दिया था। 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब की दक्षिण विजय के साथ हिंदुस्तानी जुबान भी वहाँ पहुंची। 17वीं शताब्दी का जब अंत था उस समय जब औरंगजेब की दक्षिण विजय के साथ जो हिंदुस्तानी जुबान थी वह वहाँ पर भी पहुंच गई, जहाँ उसे जवाने उर्दू ए मुअल्ला या शाही डेरे की जुबान नाम दिया गया था। ठीक है, अगर प्रश्न इस तरह से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि शाही डेरे की जुबान जो है किसे कहा जाता है, तो आपको जो है इसमें पता होना चाहिए कि हिंदुस्तानी जो जुबान थी उसे जो है शाही डेरे की जुबान नाम दिया गया था। 19वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समान होने लगा। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है टैट में पूछ लिया गया है कि उर्दू या 19वीं जो हिंदी का प्रयोग जो है उर्दू या रेख्ता के समान कब होने लगा था? तो 19वीं शताब्दी तक आते आते जो है हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समान होने लगा था। उर्दू शब्द मूलतः
तुर्की शब्द है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अक्सर आपने प्रीवियस ईयर के जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप हमें यह क्वेश्चन हमेशा में देखने के लिए मिलता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है या उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो उर्दू जो है मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है खेमा या शाही शिविर। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है, खेमा या शाही शिविर। इसी के चलते उर्दू को क्या कहा जाता है, खेमे की भाषा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उर्दू किस भाषा को जो है खेमे की भाषा के रूप में जाना जाता है। उर्दू को खेमे की भाषा के रूप में जाना जाता है। फारसी में रिख्ता का अर्थ है गिरा हुआ या गिराकर बना हुआ ढेर। ये बात पे आपने ध्यान रखनी है कि जो फारसी में रिख्ता का अर्थ क्या होता है। उर्दू में तो जैसे खेमा या शाही शिविर कहा गया, लेकिन फारसी में जो रेख्ता का शब्द अर्थ माना जाता है वो माना जाता है गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर। रेख्ता से अभिप्राय है। अब हमें ये पता भी होना चाहिए कि रेख्ता का मतलब क्या है। रेख्ता से अभिप्राय है जब किसी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों की अधिकता दिखाई देती है। जहाँ पे जब हमें किसी भी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों की अधिकता दिखाई देती है, अतः अरबी फारसी शब्द युक्त भाषा को क्या कहा जाता है, रेख्ता कहा जाता है। अरबी और फारसी से युक्त शब्दों का जब क्या प्रयोग किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, रेख्ता कहा जाता है। नए अर्थों में हिंदी का लिखित प्रयोग। नए अर्थों में जो है हिंदी का लिखित प्रयोग किसने किया था, अब उसके बारे में हम जानेंगे। नए अर्थों में हिंदी का लिखित प्रयोग कैप्टन टेलन ने। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि नए अर्थों में हिंदी का लिखित प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो कैप्टन टेलन ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया था। तो इस समय जो है हिंदी का लिखित प्रयोग नए अर्थ के तौर पर किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक हिंदी का विकास व उसके प्रचार के लिए कौन कौन से आंदोलन चले थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक सभी को